दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक स्पाइन का डमी मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे ये स्पाइन होता क्या है, इसमें किस किस तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं और इन परेशानियों में ज़्यादा कॉमन कौन कौन सी परेशानियाँ हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये है हमारा स्कल और ये है हमारा कमर का पार्ट, और इसके बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे हड्डियों से 33 हड्डियों से बना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्पाइन कहते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वाइकल स्पाइन अथवा नेक का स्पाइन जिसे बोलते हैं, ये 7 हड्डियों से बना होता है। इसके बाद 12 हड्डियाँ यहाँ तक आपको डोर्सल स्पाइन होती हैं या पीठ के स्पाइन भी इसको बोलते हैं, और इसके नीचे 5 हड्डियाँ होती हैं जिसको लंबर स्पाइन भी कहते हैं या कमर का स्पाइन भी बोलते हैं, और उसके नीचे ये सैक्रम होता है जो यूनिफाइड होकर के फ्यूज्ड होकर एक ही हड्डी बनी होती है। ये स्पाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ब्रेन के अंदर जितने भी नर्व्स या न्यूरो के सिस्टम होते हैं वो इन्हीं स्पाइन के बीच में एक छेद होता है अंदर में, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके बीच में से वो एक कॉर्ड के रूप में वो नीचे उतरती है और नीचे पैरों को भी सप्लाई होता है, और यहाँ से निकल के हाथ को भी, यहाँ से निकल के पीठ को भी, यहाँ से निकल के कमर को भी सप्लाई होता है। तो नस जो है ब्रेन के संकेतों को विभिन्न अंगों तक इन्हीं स्पाइन में मौजूद नसों के माध्यम से ही पहुँचाती है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें पीले कलर से दिखाया गया है, ये हमारे नस हैं, नर्व्स हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक गर्दन की नसें हैं, यहाँ से यहाँ तक पीठ की नसें हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये पीला कमर की नसें हैं। और ये जो नीचे ये देख रहे हैं नसों का गुच्छा, ये गुच्छा पैर की ओर जाता है, और ये एक जो नीचे आता हुआ बड़ा नस है इसे सियाटिक नर्व भी कहते हैं। इससे सियाटिका की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये नसें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो याद रखें कि ये नसें हमें अपने हाथों से काम करने के लिए चाहिए, पीठ और बैक, एब्डोमेन, छाती के मसल्स के एक्टिविटी के लिए चाहिए, पैरों के मूवमेंट के लिए चाहिए, साथ ही साथ कमर, पेट इत्यादि सारे चमड़ों के सेंसिटिविटीज के लिए चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि इन नसों में किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, जरा सा मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ये स्पाइन जो है ये छोटे छोटे कई हड्डियों से मिलके बने होते हैं। इन छोटे हड्डियों के बीच में ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाइट कलर के ये डिस्क होते हैं। 2 छोटी हड्डी, उसके बीच में एक डिस्क। क्या क्या समस्या हो? तो एक तो पहली समस्या हो यदि डिस्क वो स्लिप कर जाए, इसे स्लिप डिस्क भी कहते हैं या इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। वो होगा क्या, ये डिस्क प्रोलैप होने के बाद इन नसों को दबा देगा। ये पीले कलर के हमारी नसें हैं, इनको वो दबा देंगे। तो जिन इलाकों को ये नस सप्लाई कर रहे हैं उन इलाकों में आपको दर्द की समस्या, उसके मसल में जकड़न की समस्या, या उसमें बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी, या उस इलाके का हो सकता है कि मसल्स का पावर ही लॉस हो जाए, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा होता है कि यदि इस डिस्क में किसी एक डिस्क में इन्फेक्शन हो जाए, इसे कहते हैं डिस्काइटिस। इन्फेक्शन की वजह से आपको मूवमेंट के दरमियान बहुत ही तेज दर्द होगा, जैसे गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द अथवा कमर का दर्द। तो ये डिस्काइटिस की वजह से हो सकता है। तीसरा है कॉम्प्रेशन ऑफ द नर्व्स, नस पे दबाव की समस्या। तो मान लेते हैं कि ये नस है, इस पे किसी तरह का या तो ऑस्टियोफाइट जमा हो जाए जिसे कहते हैं हड्डी बढ़ जाना, या डिस्क हो जाए, या कोई पस बन जाए, छोटा मोटा ट्यूमर बन जाए। इन सब की वजह से इस नस पे दबाव उत्पन्न हो सकता है। इस कंडीशन में मरीज को बहुत ही तेज दर्द, मूवमेंट में परेशानी, चलने में परेशानी, या हाथ और पाँव की ताकत कम हो जाना,
ये समस्याएं आ सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाएं। छुटकारा पाने से पहले आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, आपको पहचान करना होगा कि क्या ये समस्याएं आपको स्पाइनल कॉर्ड की समस्या से ही हैं या कोई अन्य समस्या की वजह से ये शिकायतें हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि एक अपने न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसे ऑर्थोपेडिशियन भी कई बार देखते हैं। कुछ जांच जैसे एक्सरे अथवा एमआरआई, इस तरह की कुछ खून की जांच भी है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो समस्या है वो नस की समस्या है, स्पाइन की समस्या है अथवा किसी लोकल वजह से वो हो रहा है, जैसे लोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। यदि एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये केस नस अथवा स्पाइनल कॉर्ड की समस्या की वजह से हो रहा है तो आप देर न करें, अपने न्यूरोसर्जन से तत्काल संपर्क करें, क्योंकि नर्व्स का सही मैनेजमेंट वो आपको कर सकते हैं और आपको अपनी तमाम बीमारियों से छुटकारा भी दिलाया जा सकता है। एक बात याद रखना है कि किसी भी समस्या को आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या यदि स्टेज 1 में पकड़ में आ जाती है तो उसका पूर्ण निराकरण हो सकता है दोस्तों। धन्यवाद।